हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के डाउट्स के ऊपर बना रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोग मुझे बता रहे हैं कि मैम हमारे डीएम ने किसी के साथ इंगेजमेंट कर ली है, या वो किसी के साथ उन्होंने मैरिज कर ली है, या वो किसी अदर गर्लफ्रेंड के साथ हैं, घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, उनको इस जर्नी के बारे में पता है या नहीं है। मतलब इस तरीके के कई तरह के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं। तो इन सब के क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब कि ये आपके सोल की ग्रोथ की जर्नी है, जिसमें हम लोग अपनी सोल की ग्रोथ करते हैं अपने आप पर वर्क करते हुए। ठीक है, और जब हम ये ग्रोथ कर रहे होते हैं तब जो हमारी सोल है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करती है। ये ग्रोथ की निशानियां मैं पहले बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जब हम ग्रोथ कर रहे होते हैं तब हमारी जो सोल है वो हमारी लाइफ में जो भी हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लिया, या आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे अब सोल ग्रोथ करनी है। ये भी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप ग्रोथ करते हो तब आप ये चीज़ें भी समझते हो कि आपकी लाइफ में या किसी अदर की लाइफ में या आपके डीएम या डीएफ की लाइफ में जो भी हो रहा है वो उसको आप एज इट वैसे ही एक्सेप्ट करते हो। भले ही आपके डीएम की लाइफ में कोई कार्मिक है, सोलमेट है, या कोई अदर है, चाहे वो आपकी लाइफ में ऐसा है जहाँ सोलमेट, कार्मिक या कोई अदर, या आपके डीएम के या किसी अदर की नॉर्मल सोल के भी लाइफ में कोई है, तो आप उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो चुकी है। आपको ये समझ आ गया है कि कोई भी बंदा किसी की लाइफ में ऐसे वे वजह ही नहीं है, उसकी कोई वजह है अगर वो किसी की लाइफ में है। ठीक है, तो ये ग्रोथ का एक हिस्सा है। जब आपके अंदर ऐसी सोच समझ पैदा हो जाती है कि आप चीज़ों को समझते हैं, आप समझना शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी की भी, हम हमारी अकेले की नहीं, किसी की भी, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं किसी की भी लाइफ किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी की लाइफ में कोई भी बंदा या बंदी है तो इट मीन्स वो किसी वजह से है, क्योंकि उनके कर्मा उनके साथ पेंडिंग है। जब तक वो कर्मा वो निपटाएंगे नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि कोई भी किसी की लाइफ में है तो वो कर्मा फ्री करने के लिए ही हमारी लाइफ में है, या किसी अदर की लाइफ में है, या आपके डीएम की लाइफ में है। तो आप उनसे अपना फोकस हटा लेते हो, आप सेल्फ फोकस करते हो, अपने आप पर फोकस करते हो कि ठीक है भाई, आप अपने कर्मा निपटाओ। आपको भी पता है कि जो कर्मा निपटाए बिना आपकी सोल ग्रोथ नहीं कर सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी नहीं हो सकती आपके कर्मा निपटाए बिना। जब आप अपने कर्मा को कंप्लीट नहीं करोगे तो सोल ग्रोथ का कोई मतलब नहीं। सोल ग्रोथ तभी करती है जब आप कर्मा निपटाते हुए आगे बढ़ते हो, प्रेजेंट में सेल्फ फोकस होकर। ठीक है, तो ये चीज़ें ग्रोथ की निशानी है जब आपके अंदर ये समझ पैदा होती है। दूसरी बात, लेट गो। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो आप पास्ट को लेट गो करते जाते हो। क्यों करते जाते हो? क्योंकि आपको ये समझ आ जाता है कि पास्ट पे जो पास्ट हो चुका है, जो पास्ट में गुजर चुका है, उस पर आप वर्क नहीं कर सकते हो, आप अपने पास्ट को सुधार नहीं सकते हो। तब आपके अंदर ये समझ पैदा होती है, आप एक ग्रोथ करते हो कि इसको पकड़ कर चलने से कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देना ही बेहतर है। आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। तब आप ग्रोथ की राह पर चलते हो, तब आप ग्रोथ होती, तब आप समझो कि आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये सब ग्रोथ की निशानियां हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप इसको डीपली समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तीसरा है सरेंडर मोड। जब आप हर मतलब सरेंडर किसको करना होता है? डिवाइन को, यानी कि हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी घटित हो रहा है
वो हमारा ही किया धरा है। हमने खुद ही पास्ट लाइफ में इन चीज़ों को मांगा है। इन जो लोग आपकी लाइफ में हैं, चाहे आपके डीएम के या किसी अदर के, किसी की लाइफ में कोई भी पर्सन है, वो आपकी पास्ट लाइफ में आपके डिवाइन से मांगा हुआ है कि भाई भगवान, हम अपने अगले नेक्स्ट बर्थ में ये लोगों के साथ अपने कर्मा क्लियर करेंगे और ये लोग इस टाइम पर हमारी लाइफ में आए। तो वो आपकी लाइफ में या आपके डीएम की लाइफ में उसी टाइम पर आपकी लाइफ में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, ताकि आप लोग कर्मा फ्री हो सको। अब आपको ये भी पता होगा कि जब हम स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, हम कर्मा बैगेज लेकर फ्री नहीं हो सकते, और ना ही कर्मा बैगेज के साथ हम लोग अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं। ग्रोथ रुक जाती है। स्पिरिचुअल वर्क और कर्मा बैगेज दोनों साथ साथ चलते हैं। हम जैसे जैसे ग्रोथ करते जाते हैं, हम कर्मा बैगेज से फ्री होते जाते हैं। इन चीज़ों को आपने समझना है। इसलिए आपको बिल्कुल सरेंडर मोड में रहना है और पास्ट को लेट गो करना है, और प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करते जाना है। ठीक है। अब अगला आता है सेल्फ फोकस। सेल्फ फोकस हम लोगों को क्यों करने के लिए बोला जाता है? क्योंकि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जब हम अपनी ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, और जैसे ही हमारी वाइब्रेशन बढ़ती है, हम वैसे एक सोल की जो वाइब्रेशन है वो क्या होती है? आपका थॉट प्रोसेस, आपका थॉट, आपकी सोच, वो आपकी वाइब्रेशन है। जैसे जैसे आप लोग कुछ सोचते हैं, वो यूनिवर्स को नेचुरल वे में सेंड हो रहा होता है, और जैसे जैसे एक ही चीज़ को जब रिपीट में आप चीज़ों को सोचते हैं, तो यूनिवर्स वो चीज़ें आपकी लाइफ में वो घटित करता है। ठीक है। और इसी तरीके से आप अपने बारे में सोचते हो, वो तो आपकी लाइफ में होगा ही। अगर आप किसी के लिए भी कोई भी चीज़ बार बार सोचते हो, तो आप दूसरों की लाइफ में भी वो चीज़ें घटित करते हो। इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ सेल्फ फोकस कीजिए। आप किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सेल्फ फोकस होकर अपने प्रेजेंट पर अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कीजिए। जो जैसा जैसा हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाइए। ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है। ये चीज़ें आप, मतलब ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, ये आपकी सोल की ग्रोथ का हिस्सा हैं। ठीक है। अगर आपकी इस तरह की सोच है कि कुछ भी हो जाए मुझे वो सब एक्सेप्ट है, अगर मेरे डीएम या किसी डीएफ की लाइफ में कोई भी कार्मिक, कोई सोलमेट या कोई अदर है, तब भी वो मुझे उसी तरीके से एक्सेप्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि वो कर्मा फ्री करने के लिए ही आया है। ये सब सोल ग्रोथ की निशानियाँ हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी हैं। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है किसी से भी, क्योंकि जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाते हो, तो वो बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतरने के लिए, यानी कि आपने किसी से कोई उम्मीद लगाई, तब मीन्स आपने कोई कर्मा कर दिया। आपने किसी से कोई उम्मीद लगा ली, तो वो बंदा आपकी उम्मीद पूरी करने के लिए या तो इस लाइफ में आएगा, अगर वो इस लाइफ में नहीं आया तो आपको नेक्स्ट बर्थ में वो चीज़ करने के लिए आपको आना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए। अगर एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो रीबर्थ में आओगे। नो एक्सपेक्टेशंस। सेल्फ फोकस किस पे? प्रेजेंट पे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कुछ भी हो रहा है वो एक्सेप्ट है। पास्ट को लेट गो कीजिए। तो ये सोल ग्रोथ की निशानियां हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक बात और बोलना चाहूँगी कि मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ में सोलमेट आ गया है, और हम लोग ट्विन के लिए बोल रहे थे, या ट्विन चाहते थे, लेकिन ट्विन नहीं आया, सोलमेट आ गया। तो ये ना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं इस जो ट्विन फ्लेम या डीएफ सोलमेट किसी के, ये जो डिटेल में जो मैंने क्वेश्चन उठाया है ना, अभी बोला है, तो इस पर मैं ना डिटेल में अगला वीडियो बनाऊंगी, ताकि अगर थोड़ा लंबा भी हो जाएगा ना, तो उसमें मैं थोड़ा डिटेल में आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। तो इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी इतना बड़ा बन गया वीडियो 9 मिनट का। क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो पे तो बैठे नहीं हो, और भी बहुत सारे वीडियोस देखने होते हैं, और भी बहुत सारा नेट यूज़ करना होता है। आपने जगह जगह पता नहीं कहाँ कहाँ पर यूज़ करना होता है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो ही बनाती हूँ, ताकि आप तक वो मैसेज भी पहुँच जाए और आपका नेट भी बच जाए। ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है उसका मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।